दोस्तों, शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कई जंगलों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। पता नहीं कितने वर्ष पुराना है, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने का स्टेशन हो। ज़्यादा रिपेयर नहीं हुए, लगभग वैसा ही दिखता है जैसे जब नया था तब दिखता था। ज़्यादातर लोगों को वहाँ जाके एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी, अपने बचपन की याद आएगी, चाहे उनकी कितनी ही उम्र हो। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कभी कभार कुछ ट्रेनें रुक जाती हैं, बाकी ट्रेनें वहाँ से निकलती रहती हैं, अपनी एक छाप सी छोड़ जाती हैं। ज़्यादा लोग काम नहीं करते, बहुत थोड़े से लोग उस स्टेशन पर काम करते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं होता। उस स्टेशन के बाहर एक टूटी हुई छोटी सी रोड है, एक पगडंडी है, जिसके सामने कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। रेलवे क्वार्टर्स हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन का स्टाफ रहता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका परिवार रहता है। आसपास कुछ नहीं है, खेत है, खलियान है, छोटे जंगल है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं। कुछ दूर जाके छोटे छोटे गांव हैं, बस्तियां हैं। पूरे दिन एक शांति का वातावरण रहता है। ठंडी हवाएं चलती रहती हैं जो जंगलों से आती हैं, फ्रेश ऑक्सीजन होती है, चिड़ियाओं की चहचहाट होती है और आने जाने वाली ट्रेनों की आवाज़ हालांकि थोड़ा परेशान भी करती है, लेकिन अच्छी भी लगती है। जीवित होने का, जीवन का एहसास भी कराती है। घर भी छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे, एक कमरे के घर हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं, लगभग उतने ही पुराने जितना वो स्टेशन है, और आज भी वैसे ही हैं जैसे सालों पहले थे। उस जगह जाकर कोई भी इंसान ये पता नहीं लगा सकता कि वो कौन से सन में है। आज से 100 साल पहले है, 50 साल पहले है, 30 साल पहले है, या आज है। ऐसी खासियत है उस जगह की। दिवाली का मौका है, छोटे छोटे उन घरों में रंग बिरंगी लड़ियाँ लगी हैं, रंग बिरंगी लाइटनिंग हो रखी है, बाहर रंगोलियाँ सजी हैं और बड़ा सुंदर सा वातावरण है। स्कूल भी बहुत दूर है। उस घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे सुबह ही बस के द्वारा उस स्कूल में चले जाते हैं। जो बच्चे और छोटे हैं वो घर के छोटे से बरामदे में बैठकर किताबें पढ़ते रहते हैं या खेलते रहते हैं। घर के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो सब साथ में बैठ के मूंगफलियाँ खाते हैं, बातें करते हैं, आप बीती सुनाते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। उन घरों के पास आप जाओगे तो अच्छे खाने की सुगंध आएगी, ताज़े खाने की छौंक की सुगंध आएगी, जो अपने आप में ही बहुत अनमोल है, बहुत अच्छी है, एक सुख देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। जो लोग वहाँ काम करते हैं, सिर्फ कुछ कदम चलने की देरी है, इसलिए खाना वो घर पे आके ही खाते हैं, शांति के साथ गरम गरम खाना खाते हैं। शाम के समय किसी को कोई काम नहीं होता, सब लोग फ्री होते हैं। कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, कोई धर्म पढ़ लेता है। दूर एक मंदिर है, कोई स्कूटर पे वहाँ मंदिर हुआ आता है, साथ बैठ के भोजन करता है पूरा परिवार। ज़्यादा कोई लग्जरी कुछ भी नहीं है। वो शहरों की साज सजावट, रंग बिरंगी, वो आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी नहीं है। वो तेज जीवन नहीं है जो इंसानों को तनाव ग्रसित कर देता है, इंसानों को रोक देता है, इंसानों को एक सिरदर्द दे देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठंडी हवा ज़रूर है, निर्मल हवा ज़रूर है, दिलों में, दिमाग में शांति है। ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, लग्जरीज नहीं है, बहुत कम सुख सुविधाएं, तो भी जीवन में एक शांति, एक खुशहाली है। वहाँ के लोग कभी कभार साल में कुछ एक बार छुट्टियाँ पड़ गई तो शहर चले जाते हैं, उस रोशनी से भरी हुई दुनिया को देख आते हैं, उस 4 दिन के सुख का 4 दिन में ही सुख अनुभव करके वापस आ जाते हैं। उससे ज़्यादा वहाँ पे किसी को सुख भी नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलते हैं। जो ज़रूरत के सामान है वो ले आते हैं, कोई नई चीज़ ले आते हैं, फिर वापस अपनी इस छोटी सी दुनिया में आ जाते हैं और जीवन जीने लग जाते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई सांसों को रोकती हुई धूल नहीं है, चारों तरफ वो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें, वो सब नहीं है। मन चित्त सब शांत है, जीवन अच्छा लगता है, हालांकि भौतिकवादी चीज़ें नहीं है। कई लोगों को ये जीवन बड़ा बोरिंग प्रतीत होगा, बड़ा नीरस प्रतीत होगा, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो इस जीवन की खुशहाली को महसूस ही नहीं कर पाए। वो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसे हुए हैं। इस जीवन का मूल्य वही इंसान समझ सकता है जो उस दौड़ में दौड़ने के बाद हार कर किसी अस्पताल में पड़ा अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। उसको एहसास होता है कि जीवन ये नहीं था जो मैंने जिया है, जिस रेस में, जिस दौड़ में मैंने पार्ट लिया है, जीवन वो था जहाँ शांति थी, जहाँ एक अच्छी दिनचर्या थी, जहाँ परिवार का प्रेम था, मन में चैन था, तनाव नहीं था।
इन लोगों के जीवन में ना कुछ ज्यादा बदला था, ना ज्यादा कुछ बदलेगा। कोई बहुत बड़ी सुख सुविधा नहीं आएगी। बस जीवन शांति के साथ, हर दिन के साथ चलता रहेगा, बिना किसी बहुत बड़े झटके या परेशानी के। कोई शो ऑफ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि सक्सेसफुल होना है, दिखावा नहीं है कि मेरे पास तो ये है, इसके पास ये है तो मुझे ये चाहिए। लोगों के ताने नहीं है, समाज की जलालत नहीं है, दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर उठना नहीं है। हर इंसान का ध्यान अपने जीवन पर है, अपनी दिनचर्या पर है, उस शांत अच्छे वातावरण पर है, उस ताज़ी हवा में है, उस अच्छे मौसम में है, वो दूर से दिखते हुए पहाड़ों पर है, वो लहराते हुए खेतों पर है और वहाँ के ताज़े खाने पर है। दोस्तों, सच्चाई का ये नज़ारा जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूँ? क्योंकि अक्सर शहरों में रहने वाले लोग फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तनावग्रसित हो जाते हैं। उनको लगता है मेरे जीवन में क्या है, इतना सब कुछ है पाने को, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पाया, खो दिया। लोगों के पास क्या क्या नहीं है, लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया मेरी ही उम्र में, और मैं कहां फंसा हुआ हूं। कई लोग अपना जीवन जीते जीते ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरी जवानी, मेरा बचपना चला गया। ये बड़ी कॉमन फीलिंग्स हैं जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। तो ये जो मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक नरेशन दिया है, एक सच्चे सीन को डिस्क्राइब किया है आपके सामने, वो इसलिए किया है कि आप एक भ्रम में, एक इल्यूजन में फंसे हुए हो, एक माया में फंसे हुए हो, जीवन को लेके, जीवन की डेफिनेशन को लेके, जीवन की समझ को लेके। दोस्तों, जीवन वो नहीं है जैसा आप उसको समझ रहे हो, जैसा ये दुनिया आपको समझा रही है, जैसा ये कैपिटलिज्म समझा रहा है, जैसा मटेरियलिज्म समझा रहा है, जैसा समाज समझा रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस दौड़ में फंसो, उससे अलग ना हो। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे ज़रूरी पार्ट है आपकी दिनचर्या। आप कैसा दिन बिताते हो, अच्छे से सो पा रहे हो, खा रहे हो, चैन से जी रहे हो, स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है, कोई सिर पे बहुत बड़ा बोझ नहीं है जिसके सहारे आप आधा झुक कर चल रहे हो, एक एक कदम बोझ के साथ रख रहे हो। ऐसा कोई बोझ नहीं है। मन में शांति है, सुकून है, जैसा जीवन मिला है उसको आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रख पा रहे हो। ये जीवन है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कर्म मत करो, आगे मत बढ़ो, सपने मत देखो, पैशन मत बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन इन सब चीजों का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, एक ही डायरेक्शन है, वो है कर्मों का डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में मैंने मेहनत करनी है, फोकस के साथ मेहनत करनी है, परेशानियों को झेलना है, आगे बढ़ते रहना है। उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसको सिर पे नहीं चढ़ाना, उसकी वजह से जीवन को बर्बाद नहीं करना, किसी रेस में नहीं दौड़ना। मैं इस यात्रा पर आया हूं, सहजता से, शांत मन से इस यात्रा को पूरा करना है, नज़ारों को देखना है, हर पल को महसूस करना है। तो दोस्तों, ठीक है आप शहर में रह रहे हो, आप ऐसी जगहों पर नहीं रह रहे हो, लेकिन वो जो सिंप्लिसिटी उन जगहों पर है ना, उनको अपने मन में उतारो। समझो कि वो जीवन है और ये एक माया है जिसमें आप फंसे हुए हो। उस माया को, उस माया के पर्दे को, उस माया के दृश्य को अपनी नज़रों के सामने से हटाओ और जीवन की अच्छाइयों को महसूस करो, जीवन की सिंप्लिसिटी को रिलीज करो, जीवन को थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड, उलझनों से सुलझाकर एक शांत मन के साथ जियो, बिना प्रेशर लिए। अपने लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, जैसे भी जियो, सहजता से, शांत मन से जियो। कोई बहुत बड़े पर्पस मत ढूंढो। हर इंसान ने दुनिया नहीं बदलनी। अगर हर इंसान दुनिया बदलने लग जाएगा तो दुनिया बदलने की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। इट विल बी अ न्यू नॉर्मल। ये तो आप भी जानते हो। हम यहां दुनिया बदलने नहीं आए हैं, चैन से जीने आए हैं, इस जीवन को एंजॉय करने आए हैं शांति के साथ। तो ये जो आप आज फंस गए हो ना, ये सोच के कि मेरा क्या होगा, मैं पीछे रह गया, अब क्या करूं मैं, कैसे आगे बढ़ूं मैं, ये आपके भ्रम है, माया है। इस सोच के जंजाल से बाहर निकलो, इस सिंपल जीवन को एंजॉय करो। आपको जीवन मिला है इसलिए आनंद को महसूस करो, प्रसन्नता को महसूस करो, दिनचर्या को अच्छे से जियो, परिवार को समय दो, खुद को समय दो, जो काम अच्छे लगते हैं वो भी करो, जीवन को ऐसे भी जियो दोस्तों। बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।